महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे ना हम लोग के जैसे मटेरियल स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ हमेशा से ऐसे रहा है कि हम लोग कुछ ना कुछ गोल अचीविंग मेंटालिटी होती है, तो वही स्पिरिचुअल लाइफ में भी आ जाती है। जैसे हम लोग इनिशिएशन को भी उसी तरह से देखते हैं, ये गोल है जिसको अचीव करना है। तो हम लोग मतलब मैं स्पेशली मतलब हम लोग बहुत ही अच्छी साधना करते हैं, अच्छा अपने आप को स्ट्रिक्ट रखते हैं, है ना, कि वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इनिशिएशन। हम लोग अपने आप को पूरी चेतना अच्छी रखते हैं, बट ऐसा ना हो जैसे मटेरियल गोल में होता है कि गोल अचीव हो जाते तो स्लैकन हो जाता है। जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर लिया तो पढ़ाई में ढीले हो गए। वैसे भक्ति में ना हो तो उससे कैसे बचें और इस मेंटालिटी से कैसे बचें? ये अच्छा है, इस गोल कि मैं दीक्षा प्राप्त करूंगा, इस प्रकार के लक्ष्य को रखना अच्छा है। लेकिन दीक्षा का अर्थ है शुरुआत। जैसे कोई अब तैयारी करते हैं जेई अगरा को सक्सेस करने के लिए, तो उसके बाद में तो एडिशन भी होता है, क्या हो जाता है, छोड़ दे देखे तो पढ़ाई तो शुरू होगा उसके बाद। तो इनिशिएशन मीन्स भक्ति की शुरुआत है, विचारोपण हुआ, तो उससे फ्रूटिफाई करके बड़ा करके फल फूल तक ले जाना, ये दीक्षित भक्त का दायित्व है। ये शुरू होगा, आपको कल सीड मिलेगा, तो उसको फल फूल तक ले जाना आपका दायित्व है। ओके। तो मतलब महाराज जी, इसमें हम लोग आगे मतलब कैसे गोल सेट करें कि मतलब जैसे फल फूल मतलब प्रैक्टिकली डिवोशन? भैया आपको सीड मिल रहा है, आप सीड लेकर रखोगे कि खाओगे कि क्या करोगे? तो ये प्रोसेस आपको देखना पड़ेगा, मैं क्या करूं ताकि वो फल फूल आए उसमें। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। पीछे तक आवाज आ रही है ना? आ रही है? आ रही है। अंदर आप बैठो ना, उसके अंदर नहीं जाएगा, बाहर आ जाए। उस रूम में स्पीकर नहीं है। आप लोग पीछे आ रही है ना? सबको पीछे आ रही है? ठीक है, आप लोग इधर। ठीक है। प्रभु जी पूछ रहे अकिंचन प्रभु, समझ भी आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है? हरि बोल, हरि बोल। तो जैसे माता जी प्रश्न पूछ रहे हैं, तो दूसरे जब प्रभु जी वाली साइड जिसने प्रश्न पूछना है पहले से हाथ खड़ा करके रखिए, ताकि प्रभु जी माइक तब तक पहुंचा देंगे, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है? ऐसे माता जी वाली साइड भी मत ध्यान रखना। जैसे एक माता जी प्रश्न पूछा, इधर आंसर कर रहे हैं, तो हरे कृष्ण गुरु महाराज, आपके श्री चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। गुरु महाराज, आपने एक लेक्चर में बताया था कि जब तक हम अपराधों से नहीं बचते हैं, जितना भी हम हरिनाम कर रहे हैं उसका कोई लाभ नहीं है। तो उसके लिए हमें सभी भक्तों को आदर देना है, और कितना आदर देना है यह भी एक साइंस है। तो किस भक्त को कितना आदर देना है ये हमें गुरु से पूछना चाहिए, ताकि हम अपराध ना कर सकें। प्रश्न क्या पूछना चाहिए? दिस इज नॉट क्वेश्चन, ये तो सजेशन दे रही है, सोचना चाहिए, जानना चाहिए। किसको कैसा आदर देना चाहिए पूछ करके जानना चाहिए। इसमें क्वेश्चन क्या आपका? किस तरह से हम इसको करें ताकि हम अपराध ना कर पाएं? हाँ? किस तरह से हम अपना वो एटीट्यूड रखें ताकि हम किसी भी भक्त के प्रति अपराध ना कर पाएं? अपराध न कर पाए। अगर आप अपराध न करने के लिए विचार करेंगे, तो आपको सबसे पहले देखना होगा अपराध किस लिए करते हैं, अपने किस कारण से अपराध करते हैं। अपराध करते हैं अगर हम अपने आप को मानते आई एम समथिंग, मुझे सब सम्मान करें, मैं आया मुझे कोई देखते नहीं। अगर हम अपने को पूजा प्रतिष्ठा सम्मान की आशा रखते हैं, अगर कभी नहीं हुआ तो मन में दोष दृष्टि आता है, तो फिर अपराध शुरू होता है। किसी कुछ बोलते हैं, व्यवहार में कुछ उटपटांग करते हैं,
तो अगर हम अपने आप को सभी से नीच, सबसे जूनियर, सबसे दीनहीन मानकर रहेंगे तो अपना से बच जाएंगे, है ना। हरे कृष्णा गुरु महाराज। महाराज जी, हम हरिनाम पे रुचि कैसे बढ़ाएं अपनी? हरिनाम में रुचि बढ़ाने के हरिनाम अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। बार बार हरिनाम करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके करो, तो उसमें रुचि बढ़ेगी। हरे कृष्णा। यस। हमारे गुरु अगर नहीं तो हृदय में बहुत बहुत दुख होता है। तो ये भी पता है कि हम हमारे दुष्कर्मों की वजह से ही हमारे गुरु को जो है कष्ट हो रहा है। तो कितनी भी कोशिश, मतलब रोज चेक करने के लिए कि हम अपना साधना ठीक करें, अपना हर चीज़ ठीक करें, पर हम गलती कर बैठते हैं। मतलब क्या पता वो पिछले जन्मों को प्रारंभ है तो हमसे करवाते हैं। तो किस तरह से हम अपने गुरु को कष्ट ना दें? अगर आपका मन में यह विचार है ये अपने आप ही आपको कुछ कराएगा तो आप नहीं देंगे। पहले तो मन में विचार सोचे कि मैं इसे ना करूं ताकि गुरुजन को इसको उठाना पड़ेगा कष्ट। ये भावना अपने आप भी इतने महान है, इतने पवित्र है कि आपको दुष्कर्म से बचा देगा। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जैसे दीक्षा से पहले जो हमारा जीवन है, तो जब हम इनिशिएशन लेते हैं, दीक्षा के बाद हम अपने जीवन में क्या क्या मुख्य बदलाव लाना चाहिए जिससे हम जो दीक्षा का जो हमने संकल्प लिया उसको आजीवन तक निभा सकें? इस बारे में मैंने कई बार डिस्कशन किया हूँ। दीक्षा के समय आप एक गुरु ग्रहण करते हैं। गुरु शब्द का अर्थ है वजनदार, हेवी। उसका विपरीत है लाइट, जो हेवी नहीं है, लघु। अब जानते हैं गुरु और लघु। लघु मीन्स लाइट, गुरु मीन्स हेवी। अब आप लोग खाली खाली चलते हैं, आपका चाली कैसा है जब चलते हैं, और एक 50 किलो का बोझा सर में लोड करके चलो, उसमें चाली में अंतर होगा कि नहीं, है ना। बिना लोड में खाली चलते हैं और एक 50 किलो के बोझा दे दिया, उसको लेकर के चलना, ठीक यही अंतर होगा जो गुरु ग्रहण किया है। इतने बड़ा वेट ग्रहण किया है, उनका बोली चाली व्यवहार एवरीथिंग बिल्कुल अंतर आ जाए, क्योंकि गुरुभार आ गया उसके ऊपर। बहुत बड़े दायित्व, रिस्पॉन्सिबल नाउ। ऐसे नहीं मस्ती मचकानी घूमता, नहीं नहीं, नाउ इज रिस्पॉन्सिबल। इतने बड़े गुरु दायित्व को उठाकर चल रहा है, इसी उनका हरेक आचरण से ये लक्षित होगा। लेकिन जो फैशन में करते हैं उनका नहीं होगा। जो सीरियस, उनका एवरी सिंगल चाली बोली आचरण सब में लक्षित होगा कि नो इज डिफरेंस, नाउ ही इज नो मोर लाइक बिफोर। और पहले जैसा नहीं है, अभी तो उनका हर एक चीज़ में बड़े दायित्व मानने में मजा आता है। इस गुरु दायित्व को वहन करने के बाद स्वाभाविक रूप से आपका अंदर ये दायित्व श्रद्धा दिखाई पड़ेगा, लक्षण दिखाई पड़ेगा। ओके, हरे कृष्णा महाराज जी। सबसे पहले आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। जब जी मैं 2021 की एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब आप सबसे पहले कुल्लू में आए थे, उस टाइम में हम युगल किशोर मंदिर में आपसे भेंट हुई, और उस समय मेरे मन में थी इच्छा कि आपसे मैं दीक्षा लूँ। तो ये संयोगवश है या क्या करेंगे इसके ऊपर? तो आपने डिसाइड किया, आपको मैं पूछना चाहिए ये संयोग से कि मैं तो नहीं किया था। मुझे क्यों पूछ रहे? नहीं महाराज जी, तो आज मतलब जो संयोग बना, तो इस पे मैं आपके विचार जानना चाहती हूँ कि तो जुगल किशोर आपके प्रार्थना सुने। जुगल किशोर मंदिर में प्रार्थना किए थे ना, तो जुगल किशोर पूरा किया प्रार्थना, वहीं पे आपका लेक्चर सुना था। तो जुगल किशोर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। ठीक है महाराज, धन्यवाद। प्रश्न
सारे क्वेश्चन आप ही पूछेगा ना क्या? तो उसको चांस हरे कृष्णा महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम। महाराज जी, ऐसा सुना है कि जब हृदय सरल हो, जो सरल हो उसे ही सरलता से भगवान प्राप्त होते हैं। क्या क्या? जो सरल होता है उससे सरलता से भगवान प्राप्त होते हैं, जिसका हृदय सरल हो। तो हृदय में सरलता कैसे ला सकते हैं महाराज जी? प्रश्न है हृदय में सरलता कैसे ला पाएं। आपको अगर कोई चीज़ प्राप्त करना है तो उसके लिए प्रयास करते हैं। जैसे आपको सब्जी ज़रूरत है तो अनाज मंडी में जाएंगे? अनाज मंडी में जाएंगे ना सब्जी मंडी में जाएंगे? सब्जी मंडी है ना? जो चीज़ आप चाहिए वो चीज़ जहाँ से प्राप्त होता है वहीं जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार सरलता आपको चाहिए। जो सरल भक्त है उनका संग करना पड़ेगा, उनकी सेवा करना पड़ेगा, तो सरलता है। महाराज जी, जैसे मतलब जहाँ रहते हैं वहाँ पे भक्तों का अगर इतना एसोसिएशन प्राप्त नहीं हो पाता है तो फिर कैसे? जहाँ एसोसिएशन मिलेगा हो जाइए। हमारा भक्ति के लक्षण है प्रतिकूलस्य वर्जनम अनुकूलस्य स्वीकार। जहाँ आपका भक्ति में अनुकूलता प्राप्त होता है आपको। थैंक यू महाराज जी। यस महाराज जी, मुझे ये पूछना है कि हम अपनी दीक्षा ग्रहण अपनी भक्ति में सीरियस कैसे हो सकते हैं? क्योंकि आगे अभी तो हम बहुत सारे अपराध करते हैं, तो उसके बाद हम अपनी भक्ति बस अभी अपराध नहीं करेंगे, इतना ही है। अभी तो बहुत सारे करते हैं, दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे नहीं करना। बहुत सारे क्या बिल्कुल नहीं करना। हाँ, अरे छूटेंगे आप ही करने वाला, नहीं करने का। मुझे क्या पूछने, आप कर रही है, आप नहीं करने का। ओके नहीं, बुखार आपको होगा पता, दूसरे को चलेगा पता नहीं चलता हो तो निश्चित रूप से चलेगा। हाँ ठीक है, अपराध करने के बाद पता चलता, तभी भी ना करो को क्यों हो गया और ना करो, है कि नहीं? हरे कृष्णा महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जितने भी भक्त बैठे हैं उनके सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि अगर ये हो सके जो पूछ रहे हैं अपना इंट्रोडक्शन दे दें कि वो कहाँ से हैं, चंडीगढ़ से है, शिमला से है कि इस भारत से है कि बाहर से हैं? हम कुल्लू से आए महाराज जी, कटराई सेंटर से कुल्लू से आए, कुल्लू से डिप्टी महाराज जी। नाम मेरा राजेश प्रभु जी। महाराज जी, मेरा एक सवाल ये है कि महाराज जी, हम तो पंक्चुअल है, जैसे अपनी तरफ से पंक्चुअलिटी करते, हर चीज़ पंक्चुअलिटी करते, जो हमारे साथ दूसरे डिवोटी वो पंक्चुअल नहीं रहते। जैसे भाई उनके लिए आने पर इधर आइए उधर आइए, तो एक तमोगुण पैदा होता था। इसको कैसे कंट्रोल करना है? तो आप अगर पंक्चुअल है, आपके साथ में उनको भी उठाकर पंक्चुअल में लाइए, आपके साथ में लाइए, उनका गुण सुधर जाएगा, वही पंक्चुअल हो जाएंगे। महाराज जी, वो तो पंक्चुअल को कर रहे कोशिश, मगर उनको पंक्चुअल करने के प्रयास में जो है अपना जो है वो क्रोध उत्पन्न होता है। अच्छा जी महाराज। अगर क्रोध के द्वारा दूसरे का कल्याण होता है, वो क्रोध ठीक है जी। हरे बोलो। हरे कृष्ण गुरुदेव, गुरुदेव आपने मुझे गिव योर इंट्रोडक्शन फर्स्ट। भावनी है, मैं चंडीगढ़ सेंट्रल IVF चंडीगढ़। ओके। गुरु महाराज, आपने कहा था कि क्रोध नहीं करना, क्रोध हमारे सारे पुण्यों को नष्ट कर देता है। तो क्रोध बाय प्रोफेशन, आई एम अ टीचर, तो बच्चों को डांटना पड़ता है, छोटे स्पेशली। तो उस टाइम मैंने काफ़ी प्रयास किया
कि क्रोध ना करके, तो वो बहुत ढीले पड़ जाए। तो क्रोध कितना करें, मतलब क्या सोच के करें कि अपराध भी ना हो और आपकी इंस्ट्रक्शन भी डिसोबे ना हो। अभी मैंने बताया, जिस क्रोध से दूसरे का भला होता है, कल्याण होता है, उचित है करना। और विशेष करके दोष देखना, क्रोध करना, डांटना माता पिता, गुरुजन और अधिकारी का ये ड्यूटी है। आप नहीं करोगे तो बिगड़ जाएंगे। तो कैसे नहीं करेंगे आप लोग? आपका तो कर्तव्य है। ओके, यू आर अथराइज्ड गुस्सा करने का। हरे कृष्ण महाराज। महाराज, मेरा एक प्रश्न है कि ऐसे कहा जाता है कि जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं या कृष्ण के लिए कुछ करते हैं, कीर्तन करते हैं कुछ, तब हमें असली आनंद की अनुभूति होती है। पर जैसे कि मैं सब बहुत कीर्तन करता हूँ अगर जब, और मुझे आनंद आता है, तो मैं उस आनंद को उससे डिफरेंशिएट क्या करूँ जब मुझे आनंद आ रहा है, और जब मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ तब मुझे आनंद आ रहा है। मतलब उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि क्योंकि असली में ऐसा कहा जाता है कि जब हमें तभी आनंद आता है जब भगवान को आनंद आता है। मतलब अभी देखिए, आपको पता नहीं भगवान आनंदित होते कि नहीं, लेकिन बिना पता चले भगवान आनंदित हो कि नहीं, भगवान का नाम लेकर आप तो आनंद हो जाते ना। तो वही प्रमाण है कि अगर भगवान का आनंद ले तो और कितना आनंदित होंगे आपने। जब बिना पता चले भगवान के पास जाता है कि नहीं, फिर भी आप इतना आनंद प्राप्त करते हैं। अगर सचमुच भगवान की प्रसन्न करते कीर्तन करके तो कितने आनंद होते है ना। नहीं, आप संभाल नहीं पाते आपने आप, इसीलिए भगवान को पता नहीं, आपको जितना संभाल पाएंगे इतना आनंद देते हैं। ओके, यस। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि जब साधना करते हैं जैसे चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, तो बहुत तपस्या जैसा लगता है, तो तब जो मन है वो मटेरियल एंजॉयमेंट की तरफ भागता है, तो उसको कैसे कंट्रोल करें? क्या जब पढ़ते हैं क्या होता है? जब साधना करते हैं तो बहुत तपस्या लगती है, तो फिर जो मन है वो मटेरियल एंजॉयमेंट की तरफ भागता है कि कुछ फ़ोन में एंजॉयमेंट कर ले या फिर कुछ और चीज़ें वगैरह। तो उस वक्त मन को कैसे कंट्रोल करें, कि कैसे समझाएं कि साधना ही उसी पे ध्यान लगाना है, मतलब दूसरी चीज़ें नहीं। साधना का मतलब तो यही है, इंद्रिय भोग विषय से दूर रहना। साधना तो ये नहीं कि उसको भोग करते रहना, जितने दूर रहना जानबूझ करके, क्योंकि उचित नहीं, यही तो साधना है। इसको अभ्यास करते ना, तो इसको अभ्यास करते करते फिर उसके तरफ क्यों चले जाते हैं? हमको जिस तरफ बढ़ना चाहिए वहाँ न जाकर फिर उल्टी दिशा में क्यों जाते हैं? मन पे कंट्रोल नहीं रहता, मतलब मन पे कंट्रोल नहीं, तो इसलिए तो जो आपका अधिकारी वो डांटेगा, पिटेगा, फोन नहीं देगा, ये सब शासन करना, अनुशासन में रखना पड़ेगा, है ना। नहीं, इसलिए नवागत भक्तों को अनुशासित करने के लिए डांटना, दंड देना ये विधान है। इसके बिना सुधरेंगे नहीं। विशृंखल मन ऐसे नहीं सुधरेगा। स्कूल कॉलेज सब जगह रहेंगे नहीं पनिशमेंट कोर्स, काहे को रखा गया है? सुधारने के लिए, वही देना पड़ेगा। सारे संसार में जो जेल है क्या दंड देने के लिए है? नहीं, सुधारने के लिए दे। तो ही विधान करो, पनिशमेंट कोर्स, ताकि आप सुधर जाओ, ऐसा ना करें, है ना। धन्यवाद। हरे कृष्णा गुरु महाराज। महाराज जी, जब हमारे पास 2 सर्विसेज होती हैं तो उसमें डिस्टिंग्विश कैसे किया जाए कि कौन सी सेवा को हम प्रायोरिटाइज करें? अगर आपके पास 2 सर्विसेज से आपको पता नहीं कौन सा करूं, तो आपके अथॉरिटी को पूछ लीजिए। इट्स बेटर सेफ साइड। आप क्यों डिसीजन लेते हैं, है ना। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम जी। महाराज जी, कुछ भक्तों का ये उद्देश्य होता है कि उनका लक्ष्य होता है कि किसी तरह से भी गुरु धारण किया जाए, दीक्षा ली जाए। उसके बाद वो शुरू में तो सेवाएं करते हैं, सब कुछ करते हैं, सेंटर में आते हैं, सभी योगदान करते हैं, लेकिन जब उनका उद्देश्य ये हो जाता है, उन्होंने गुरु प्राप्त कर लिया, उसके बाद वो सारी सेवाओं को छोड़ करके, सब कुछ भूल करके, गुरु को भूल करके
अपने घर बैठ जाते हैं, तो उनके लिए आपका महाराज जी क्या आदेश है, ये होना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। लोगों को पता नहीं, वो सोचते हैं कि फैशन है, हम भी बनाएंगे, हम भी गुरु किए हैं, अब दुकान बाजार में दिखाएंगे यस हम भी गुरु किए। ये आध्यात्मिक जीवन में गुरु पादाश्रय भक्ति जीवन का सबसे प्रथम कर्तव्य है। उसके बगैर हम जो भक्ति करते हैं गुरु पादाश्रय के बिना, वो ऐसा है जैसे कोई आप लेटर लिखे, बहुत बढ़िया हैंडराइटिंग, पेपर इज़ वेरी फाइन, ब्यूटीफुल एनवलप, स्टाम्प बिल्कुल पक्का, जितने 10 रुपया का एक्स्ट्रा स्टाम्प लगाया, लेकिन भूल गए एड्रेस लिखने के लिए, तो जाएगा क्या? ऐसा ही है। लेकिन और ये बिना गुरु वालों जो गुरु पादाश्रय लेते हैं वो एड्रेस को स्पष्ट लिखे, पेपर क्वालिटी अच्छा नहीं था, हैंडराइटिंग अच्छा ठीक नहीं था, लेकिन ऐसा था तो लेटर जाएगा कि नहीं? यही है। ओके, तो इसलिए हम जब गुरु धारण करते हैं, ये इसी के लिए धारण करते हैं ताकि हम भक्ति जीवन में प्रगति करें। जैसे मैंने उनको ही बताया था कि इनिशिएशन ये शुरुआत होता है, और गुरु धारण करता है कौन? ना शिष्य। शिष्य शब्द ही आया है शासन शब्द से, डिसाइपल शब्द आया है डिसिप्लिन शब्द से। अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन बनने के लिए होने के लिए तैयार नहीं है तो डिसाइपल नहीं बन सकते। अगर आपने आपको शासन के अनुशासित होने के लिए तैयार नहीं है राजी खुशी से, तो शिष्य नहीं हो सकते। इसीलिए अर्जुन जो भगवान से प्रार्थना का मित्र था, बोला शिष्यस्ते अहम साधिमांग त्वांग प्रपन्नम, बोले प्रभु अब मैं जे आपका मित्र नहीं, शिष्य की तरह। बोले क्यों, मेरे दोस्त था? नहीं नहीं नहीं, अभी दोस्त नहीं, प्लीज़ मुझे डांटिए पीटिए सुधारिए मुझे शिष्य के रूप में, नहीं तो मैं कन्फ्यूज्ड हूँ, मैं डिसाइड नहीं कर पाता तो क्या करूँगा। तो मुझे शिष्य की तरह ट्रीटमेंट, शिष्य की तरह ट्रीटमेंट मीन्स डांटना, ये सब जो इस सब के लिए अपमानित करना, ये सब के लिए स्वीकार होना चाहिए, ये सब शासन को स्वीकार करने के लिए। और आप कहते हैं कि फैशन के तरह गुरु को ग्रहण करने के बाद पहले तो कुछ करते थे, देखा थे हम नहीं मुझे जाना है करना है, नहीं तो मेरे नाम रिकमेंड नहीं करेगा, हमेशा मंदिर में आते थे, अथॉरिटी के पास आते थे, जिस दिन हो गया बोले गया, और थोड़ी है, बल्कि उस दिन से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं, वो ले करके जो एक्सपेक्ट उनसे अधिकारी वर्ग करते हैं, जो अपेक्षा उनसे गुरु करते हैं, कि और गुरुजन लोग को अपेक्षा करते हैं, अगर एक कर्तव्य न करके वो बोला बस मेरा काम हो गया अभी गुरु संभालेगा मैं जा रहा हूँ, तो इस प्रकार से उनका गुरु ग्रहण का केवल फैशन मात्र है, कोई मूल्य नहीं रहा, गुरु के साथ कोई संपर्क भी नहीं रहेगा, ना गुरु उसका दायित्व ग्रहण करेगा। भक्ति भक्ति तो बात ही छोड़ो, केवल बेकारी सब बेकार जाएगा। ओके, तो अगर आप भक्ति में सचमुच चाहते हैं प्रगति करना, तो जिस दिन से गुरु ग्रहण करते हैं उस दिन से जवाबदारी पहले था उसके डबल बढ़ जाना चाहिए। मैं बोला ना, यू शुड मोर रेस्पॉन्सिबल, मोर जवाबदारी लेकर के काम करना चाहिए, तब जा करके पता चलेगा हम किए करके। हरे कृष्णा महाराज जी, परम महाराज जी, आपने कहा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हरे कृष्णा महाराज जी, रति माधुरी देवी राशि शिमला। महाराज जी, आपने अभी कहा कि दीक्षा मतलब डबल जिम्मेवारी है। तो महाराज जी, जब तक जैसे मैरिज नहीं हुई थी तब तक अपनी लाइफ देखती हूँ ना, जो भी सर्विसेज आती थी ऐसा लगता था सारी सर्विसेज ठीक से निभा पा रहे हैं। पर माँ बनने के बाद महाराज जी मतलब एक प्रतिस्पर्धा चलती रहती है कि एज अ डिवोटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मंदिर में ये सेवाएं करना है, लेकिन साथ में मेरे पास बच्चा भी है,
लाइक माँ भी मतलब माँ की मतलब एक बच्चे के प्रति मेरी जिम्मेवारी, तो वो प्रतिस्पर्धा जो चलती रहती है महाराज जी, एक माँ और एक डिवोटी, उसको कैसे बैलेंस करके मतलब आगे बढ़ सकते हैं? आपका प्रश्न जो मुझे समझ में आ रहा है, आप बोलते हैं कि जब आप इनिशिएशन ले रहे थे तभी आप अविवाहित थे, अभी आप विवाह कर चुके हैं और माँ बन चुके हैं, और आपके जमींदारी अपने पुत्र संतान के प्रति आ चुका है, उसको नेगलेक्ट कर नहीं सकते हैं, तो पहले का कमिटमेंट गुरु प्रति उसको कैसे निभाऊं? तो जब आप कोई भी लड़की हो स्त्री हो जो दीक्षा लेते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते, गुरुजन जानते हैं आगे चल कर के वो माँ बनेगी और उसको ये काम करना ही पड़ेगी, तो इसलिए पहले से वो डिस्कशन करके देते हैं, भाई वो चलेगा। कोई भी स्त्री मीन्स वो तो दूसरे घर के घरनी बनेगी और माँ बनेगी। जब आप डिलीवरी पीरियड में रहेंगे तो हाँ माला जप नहीं कर सकते, ये स्वाभाविक सबको पता है, तो इसलिए हम पहले से ही बताते हैं भाई केवल आपका नहीं, किसी भी समय में समस्या आता है तो आपका जो उत्तरदायित्व है संतान को संभालना और करना, ये अवश्य करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब नहीं है आप जब तब नहीं करें, कुछ दिन भले आप हॉस्पिटलाइज नहीं कर पाएंगे, उसके बाद में धीरे धीरे 4 माला 5 माला करके जितने दिन ब्याक लग उसको पूरा करना चाहिए। ये भी आपका दायित्व उठाना, क्योंकि आप वचनबद्ध हैं पर डे मुझे इतना करना चाहिए, तो नोट करके रखिए कितना दिन आप नहीं कर पाए, बाद में धीरे धीरे बढ़ा करके धीरे धीरे उसको कंप्लीट करेंगे, बैक लग करेंगे, है ना। इफ देयर इज विल देयर इज वे, दिस इज द रेमेडी। थैंक यू सो मच महाराज। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। महाराज जी मैं यहीं से हूँ, चंडीगढ़ से कार्तिक किशन। तो महाराज मेरा डाउट था कि हम जैसे आपके जीवन चरित्र से भी देखते हैं कि आप हमेशा से दासों के सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट की सिचुएशन में और इस मनोभाव से सेवा कर रहे हैं और करते आ रहे हैं महाराज। तो हम अपने जीवन में, हमारे पास तो कुछ अभी वो भी नहीं है मेरे पास की उपलब्धि, लेकिन फिर भी ऐसा वो आ जाता है कि नहीं कुछ तो है थोड़ी सी, तो इसको कैसे लंबे टाइम तक कंटिन्यू कर सकें कि नहीं मैं दासों का दास बन के रहूँ और यही मेरे लिए सबसे अच्छा है, और महाराज आप भी इससे प्रसन्न होंगे और इसी चीज़ में मोटिवेटेड रहूँ कि मेरे को ऐसे ही बने रहना है। गुड। जैसे उनको मिला कि वो सरलता बनना चाहते हैं, मतलब फिर सरल भक्त के पास जाना चाहिए। आप अगर सर्विस मूड में रहना चाहते हैं तो पहले ढूंढिए किसका पास ऐसा मूड है, उनका संग कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, तो उनसे आपसे कुछ मिलेगा, गुण प्राप्त होगा। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण महाराज। कहाँ से शब्द आ रहा है? हरे चलो हाँ, बेस्ट खड़े हो जाना चाहिए, नहीं तो दिखाई नहीं पड़ता है कहाँ से सामने, केवल शब्द सुनते हैं, रूप नहीं दिखता। महाराज जी को काम सुना, महाराज जी को जब प्रश्न ये है जैसे हम भक्ति में समय बीता जाता है तो हमारी डेली साधना मैकेनिकल हो जाती है, ऐसा लगता है कि अगेन आई कैंट हियर इट, बोलिए अगेन। हाँ महाराज जी जैसे भक्ति में समय बीतता है तो हमारी डेली साधना मैकेनिकल होती जाती है, जैसे हीलिंग करनी है, रीडिंग करनी है, हम उसको ऐसा ड्यूटी की तरह लेते, तो हम कैसे इंश्योर करें कि हमारा डेली साधना मैकेनिकल ना हो, उसे हम भक्ति भाव से कर सकें? तो साधना तो करते हैं, आपको पता चलता है कि मैकेनिकली होता है। तो लगता है कि जैसे हमें साधना फील करना था तो हम लेट हो रहे थे, रीडिंग करनी है अभी, मतलब ऐसे नहीं सोचते कि हाँ हमें करनी चाहिए, तो ऐसा लगता है कि नहीं। ये बहुत अच्छा है, ना करने से मैकेनिकली करना बहुत अच्छा है। कंटिन्यू इट। ओके, जी हमारा प्रश्न था कि जैसे अभी प्रभु जी पूछ रहे थे कि जो भक्त हैं
वो दीक्षा लेते हैं, फिर उसके बाद में भक्ति छोड़ देते हैं। तो हम ऐसे कुछ भक्तों को जानते हैं जो कि पहले भक्ति में जुड़े थे, बहुत अच्छे से भक्ति करते थे, और अब वो भक्ति को छोड़ के जा चुके हैं, वो दीक्षा भी ले चुके थे पहले। तो अब उन भक्तों के साथ में फिर क्या होगा फिर फ्यूचर में? उन भक्तों आप जानना चाहते हैं ना, उनके जानने के लिए पूछते हैं। मतलब हमें जानना है कि क्या होगा फिर ऐसी परिस्थिति में कि कभी कोई व्यक्ति अगर भक्ति को छोड़ के चले जाता है तो छोड़ के चले गए, यही हुआ होता है। जैसे कहा जाता है कि स्पिरिचुअल मास्टर को वापस आना पड़ता है अपने डिसाइपल को लेने के लिए। स्पिरिचुअल मास्टर वापस आते हैं जब वो स्पिरिचुअल मास्टर से कनेक्टेड रहेंगे तभी, नहीं तो उनकी जाएंगे। दे विल नॉट कंसिडर्ड एज डिसाइपल। इफ दे आर नॉट कंसिडरिंग द व्हाई ही विल कंसिडर। अगर कोई गुरु को त्याग करके चला जाता है तो फिर गुरु उनके लिए क्यों पड़ेगा? जो गुरु के साथ कनेक्टेड है तो जन्म जन्म के उनको उद्धार करने के गुरु को आना पड़ेगा। अगर जो छूट जाता है फिर उनके लिए नहीं है। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा नाम सुनंदा है, मैं चंडीगढ़ मोहाली में रहती हूँ। मेरे पास 2 प्रश्न हैं महाराज जी। पहला ये है कि मैं पहले जैसे 2 साल हो गया मेरा जुड़ते, तो पहले बहुत खुशी से मैं कर पाती थी, जैसे भजन हो गया, भजन भी करती थी मैं घर में, अभी भी करती हूँ। पर अभी बच्चे आ गए घर में तो थोड़ा सा वो हो जाती है, जैसे भोग भी लगा रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, पर जो मन लगा के करती थी वो थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है। जैसे बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी जल्दी जाना है, करो, रुक जा अभी भोग लगा देती हूँ, कर दूँगी। हो तो रहा है पर जल्दी जल्दी हो रहा है थोड़ा, तो ये अपराध लगेगा? नहीं, अपराध नहीं। ये भी भगवान की दास दासी हैं, जो पुत्र पुत्री हैं, उनको भी देखभाल करना चाहिए। ये भी भगवान की है। मेरा दूसरा ये है कि घर से आया है, जैसे 5 तारीख को मानसा होता है, तो मुझे करना चाहिए या नहीं करने से भी चलेगा? घर में ही बोला कि महाराज जी से पूछ लेना, अगर मना करेंगे तो देखिए, अच्छा प्रश्न आपने पूछा। बहुत सारे घर परिवार से, समाज से आप लोग आए हैं। ऑलवेज यू हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड। ये हमेशा नियम मान लीजिए, जहाँ आप रहते हैं उस क्षेत्र के, उस रीजन के जो नियम है, आप अगर यहीं रहते उस नियम को पालन कीजिए। अगर हम कृष्ण भक्ति से दीक्षित हो चुके हैं, आप इस सबसे परे हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि आप स्थान को भी छोड़े नहीं, स्थान में है, तो इसलिए स्थान के नियम को पालन करने के लिए बाध्य है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, नहीं क्या हमको भी क्रिटिसाइज करेंगे, वो संस्था को क्रिटिसाइज करेंगे। तो कम से कम ये सब से बचने के लिए आप जो नीति नियम इस क्षेत्र का, उसको पालन कर लेना चाहिए। उनको दिखाने के लिए एक्सटर्नली, इंटरनली आपको नहीं करो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इंटरनली कोई फर्क, लेकिन एक्सटर्नली यू शुड फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड। ओके, ऐसे करना चाहिए। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मैं सौरभ तांबे मेरठ से, इस्कॉन हमीरपुर से आया हूँ। महाराज जी, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है महाराज जी, जैसे कि हम पहले इस्कॉन से नहीं जुड़े थे, अब इस्कॉन से जुड़े हैं, तो हमें वैष्णव कल्चर के बारे में पता चला है कि भोग कैसे लगाते हैं, कैसे भक्तों के साथ हम डील करते हैं। तो हम वही एग्जाम्पल, अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं, अपनी मम्मी को, पापा को, या अपनी फैमिली को, या फिर अपने समाज को देखते हैं। तो वो फिर देवी देवताओं की अवधारणा करते हैं, तो हम उनको बार बार समझाते हैं कि ऐसे ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है, फिर भी वो करते रहते हैं। और हमें पता चल चुका है कि क्या फिलोसफी है, तो हमें अंदर से घृणा होती है कि हमको पता है फिर भी ये नहीं जानना चाहते, हम इनको बता भी रहे हैं। तो फिर ऐसी कंडीशन में कैसे करें महाराज जी? जहाँ तक मुझे समझ में आता है प्रश्न, आप ये बोलना चाहते हैं कि आप तो समझ गए, लेकिन जिनको आप समझाना चाहते हैं वो नहीं समझ रहे हैं। यस महाराज जी। वो नहीं समझ रहे हैं, उसका मतलब उनका आपके वचन के प्रति श्रद्धा नहीं है, आपके प्रति भी श्रद्धा नहीं है, इसलिए आप नहीं सुनते हैं। और हमारा नियम है, जो श्रद्धालु नहीं है उसको प्रचार मत कीजिए। नहीं महाराज जी, ऐसे भी होता है ना, जैसे कि हम वैष्णव कल्चर में आ गए तो हमारे मम्मी पापा भी हमारे साथ जुड़े हैं, या फिर हमारे बहन, तो फिर मानना पड़ेगा। तो फिर जुड़ना नहीं चाहते हैं। अगर जुड़ना चाहते हैं तो फिर जो कल्चर को स्वीकार करना पड़ेगा। बिल कल्चर को बिना स्वीकार किए जुड़ेंगे कैसे? ओके महाराज जी। दूसरा क्वेश्चन मेरा था महाराज जी
जैसे कि हमारा कोई प्रोफेशनल है और हमको पता है कि वो चीज़ हमको यूज़ नहीं करनी, हमको पता है कि ये वैष्णव कल्चर में नहीं आता, लेकिन पेट भरने के लिए, पेट चलाने के लिए वो काम करना पड़ता है, लेकिन हम लीगल उसको एक प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं, तो क्या महाराज जी सही है या फिर गलत है? जैसे उदाहरण जैसे कि मैं एक क्रिकेटर हूँ, प्रोफेशनल क्रिकेटर, मैं बॉल से खेलता हूँ तो लेदर की बॉल है। प्रोफेशनल क्रिकेटर, ओके। यस महाराज जी। तो क्या करते हैं अपने? ऐसे मैं बॉलर हूँ महाराज जी, तो जो बॉल यूज़ करते हैं वो लेदर की यूज़ करते हैं, तो जैसे हम वैष्णव कल्चर में आते हैं तो बताया जाता है कि लेदर की कोई चीज़ यूज़ ना की जाए, तो महाराज जी कैसे इसको? तो आपके लिए यूज़ नहीं करते हैं, आपके काम के लिए, तो खेलने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है ना? यस महाराज जी, ठीक है, थैंक यू सो मच महाराज जी। हरे कृष्णा दंडवत। आप स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ अचीव करते जाते हो और कई बार आपको लगता है, मुझे मोस्टली लगता है कि कृष्ण कृपा से आपके सारे काम होते जा रहे हैं, पर महाराज जी अनवांटेडली भी वो प्राइड हमारे अंदर धीरे धीरे आता जाता है। तो दीक्षा के बाद हम कैसे कॉन्शियसनेस क्लियर करें कि प्राइड ना आए, क्योंकि अचीवमेंट के साथ वो प्राइड आना, महाराज जी आई एम सॉरी मैं तो इतनी पास में नहीं हूँ कि मैं अवॉइड कर सकूँ, तो कुछ ऐसा माइंड में रख सकते हैं। और महाराज जी मेरा एक और क्वेश्चन है जो इस बात में अच्छी बात है, अगर आपके अंदर अहंकार ठूस के भरा हुआ है और आप उसको निकालना चाहते हैं, जो निरहंकारी है, निराभिमानी है, सुबह शाम उनके पास 1 घंटा बैठिए, उनकी सेवा कीजिए, तो सीखेंगे आपने कैसे निराभिमान निरहंकारी होना चाहिए। ओके। और कॉर्पोरेट वालों की सेवा करेंगे तो अहंकार बढ़ेगा, क्योंकि अभिमानी अहंकारी। तो जैसा उनके प्लस करते हैं, कुछ माइनस भी कीजिए तो काउंटर आउट हो जाए। काफ़ी सारे भाव नहीं है, अपना कल्याण के लिए, अपना सुधार के लिए, हमको ये दुख में संसार से बच करके सुखालय में जाने के लिए कुछ उपाय करेंगे। ये तो उपाय हमारे लिए, आपकी दूसरे किसी लिए नहीं ले रहे हैं, आप अपने भलाई के लिए ले रहे हैं। और वो भाव क्या है कि मैं भगवान की नाम जप करूँगी, अभी तक कर रही थी, अभी ऑफिशियली आई एम गिविंग वचन, प्रतिज्ञा ले रहा हूँ, ऑफिशियली मुझे करना ही है, प्रतिज्ञा ले रहा हूँ मैंने। अगर केवल करने से नहीं होगा, मेडिसिन लेने के समय परहेज भी करना पड़ेगा। परहेज 4 है, 4 नियम जो है, नशा नहीं करना, मांस भक्षण नहीं करना, और अवैध संग नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, ये 4 प्रकार की नियम कड़ाकड़ी से पालन करना है। और भगवत नाम को प्रतिदिन इस दीक्षा माला के ऊपर 16 माला से सावधानी से जप करना है, और विशेष दिन में अधिक संख्या की माला जप करना है। यही तो लेंगे अग्नि और वैष्णव के सामने प्रतिज्ञा, और कौन सा लेते हैं? यही है। ये तो आपके भलाई के लिए आप ले लेंगे, तो कोई आप अगर करेंगे, जो देखेंगे बोली तो माता जी तो देवी बन गई, प्रमोशन हो जाएगा, उसको सम्मान करेंगे, है कि नहीं? तो हमारे काउंसलर हमेशा हमें गाइड करते हैं कि इन चीज़ों से हमें इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, पर वो रेगुलर बेसिस पे अगर होता है कि वो लोग सोचते हैं कि ये अन्य गाली भी खाते, खाना भी ऐसे खा पा रहे हैं, बाहर भी जाते किसी के साथ, तो हमारे जब ये होता है तो हम उसको कैसे एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हैं? जस्ट टॉलरेट। जितने आपके मजाक उड़ाएंगे, इतने ज़्यादा आपको सहन कर लीजिए, समय आएगा वही आपके पैर पकड़ कर माफ़ी मांगेंगे। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम महाराज जी। माय नेम विकास सिंह फ्रॉम चंडीगढ़। महाराज आई हैव वन क्वेश्चन। महाराज जी मैं ये बोलता हूँ, जैसे भक्ति में सहनशीलता और निडरता
कैसे होना चाहिए, मतलब भक्ति में एक भक्त को किस तरह से स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो भक्ति में आध्यात्मिक उन्नति आगे करे। वही हमेशा सहनशील भक्तों के संग कीजिए तो आप भी सहनशील बन जाओगे। और महाराज एक सेकंड क्वेश्चन है, जैसे अच्छा प्रचारक बनने के लिए भगवान की भक्ति का, तो जैसे हम तो खुद सोचते हैं कि मेरे को दीक्षा मिल जाए और ऐसा नहीं, लेकिन दूसरे के बारे में भी सोचना है कैसे और जीवन का उद्धार हो, तो हमें क्या करना चाहिए? पूरे विश्व में इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जो प्रीचिंग मूवमेंट ये प्रचार करता है, यही उनका मेन प्रोजेक्ट है, यही उसके कार्य है। इसी के लिए सारे व्यवस्था जस्ट टू प्रमोट प्रीचिंग। इस्कॉन से जुड़े रहिए, आप हाई क्लास प्रचारक बन जाएंगे। थैंक यू महाराज, हरे कृष्ण। मेरा नाम वसुधा बिलासपुर गुरु, जैसे हम गुरु को अपने साधना से कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही जा रहे हैं और गुरु हमारे से खुश हैं, प्रसन्न हैं? अगर आप सही साधना कर रहे हैं, आपका जो निकटस्थ प्रतिनिधि है, इमीडिएट रिप्रेजेंटेटिव, लोकल अथॉरिटी जो भी है, अगर वो प्रसन्न है आपके साधना से, सेवा से, वो अगर बोलेगा आकर के गुरुजन लोग वो, तब वो बहुत प्रसन्न होंगे। आप कितने करने से कुछ नहीं प्रसन्न। इसलिए यू ट्राई टू प्लीज योर अथॉरिटी एंड योर अथॉरिटी विल प्लीज रिकमेंड। ओके, हाँ, हाँ, तो ऑनलाइन ऑफलाइन में आजकल भगवान ने ऑनलाइन भी कर दिए सब जगह, चलेगा। हमारा एक ऑनलाइन आचार्य बैठे हैं इधर। यही क्वेश्चन रिपीट हो गया। हरे कृष्ण महाराज जी। सॉरी महाराज जी, मेरा रामायण से एक प्रश्न था, अगर आप अलाउ करें तो। बोलिए। सीता मैया ने जब राम जी लेने आए थे सीता मैया को, तो सीता मैया भूमि में क्यों समा गई थी? भूमि समा गई थी। हाँ। ये प्रश्न महाराज जी पूरे एक महीने से मेरे मन में हमेशा रहता है, इसका उत्तर जानना चाहती हूँ। वो भूमि देवी का ही पुत्री थी, तो माँ के पास चली गई, क्या दिक्कत हो गई? राम जी तो काफी दुखी हुए थे, राम जी लेने आए थे। तो राम जी तो लेने नहीं आए थे। कहाँ लेने आए थे? राम जी उनको भेज दिए जंगल में, लेने कहाँ है? जब लव और कुश को, लव और कुश को, कौन लव और कुश आए थे? राम दरबार में कथा किए, उसको सुने, तो उनको बुलाए थे। सभी चाहते थे कि राम उनको पहचाने, अपने पत्नी को स्वीकार कर, लेकिन राम तभी भी फिर आशा किए कि और एक बार परीक्षा देना पड़ेगा, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। तो सीता जी बोले कि प्रूव क्या करूँ, प्रूव बहुत हो चुका है, मैं माँ के पास जा रहा हूँ, आप आपने संभालिए। तो कोई गलती नहीं है ना। वही उनका प्रूफ था कि उन्होंने कही और धरती स्वयं ले गए उनके गोद में, वही उनका पवित्रता का प्रमाण था। और राम जी वही चाहते थे कि वो इस प्रमाण के साथ दे दुनिया जाने कि सीता कितनी पवित्र है ना। ये राम जी की इच्छा ही यही था करने की। हरे कृष्णा महाराज जी। यस महाराज जी, आई एम कनेक्टेड टू इस्कॉन शिमला। हरे कृष्णा। यस महाराज जी, दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न महाराज जी ये है कि सांसारिक वस्तुएं हैं और सांसारिक भोग हैं, उनके प्रति हमारा बहुत ज़्यादा आकर्षण रहता है। उतना आकर्षण हमें हमारा ठाकुर जी के चरणों के प्रति क्यों नहीं है, और भोगों के प्रति इतना आकर्षण क्यों है महाराज जी? ये प्रश्न है महाराज जी। कई जन्म से भगवान को भूल कर भोग ही करते हैं। जो करोड़ों साल का प्रैक्टिस हो कैसे चला जाएगा, है कि नहीं? वही निकलता है। हम सांप बने, बिल्ली बने, चूहा बने, बंदर बने, केवल भोगी तो करते हैं, सेवा कहाँ करते हैं? तो अभी बन गए तो वही भोगी चल रहा है। अब कम आ गए, कुछ साधु संग में समझाते हैं सेवा करो सेवा करो, मन नहीं लगता, क्योंकि कई जन्मों से ही प्रैक्टिस करके आए। तो इसलिए इस प्रैक्टिस छोड़ करके अभ्यास करे, करते 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 अभ्यास करिए, यहाँ भी लग जाए, है ना। इतना इजीली क्रोनिक डिजीज इतने जल्दी नहीं छूटता, समय लगता है उससे। और महाराज जी, दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे महाराज जी हम चैंटिंग करते हैं
तो चैंटिंग का हमारा गोल क्या ये होना चाहिए कि हमें आनंद की प्राप्ति होगी, जो कि डिवोटीज़ को होती है। अक्सर देखा जाता है कि वो जैसे ही कृष्ण नाम लेते हैं तो उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लग जाते हैं, इस प्रकार का एक्सटेसी उनको फील होता है। तो क्या हमारा ये गोल होना चाहिए महाराज जी चैंटिंग करते वक्त, या कोई और गोल होना चाहिए महाराज जी? चैंटिंग करते समय हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा अंदर जो अनर्थ जमा हुआ है वो साफ हो जाना चाहिए। अगर अनर्थ जितनी जल्दी जल्दी साफ होगा वो सारे लक्षण ऑटोमेटिक दिखाई पड़ेगा। आँख से आंसू गिरना, आनंद प्राप्त होना, संसार से वैराग्य हो जाना, ऑटोमेटिक सब आ जाएगा। हमारा काम हम ही जो कीचड़ इकट्ठा किए उसको साफ कर दें, बाकी तो अपने आप ही होगा। आप क्या करोगे, है ना। और माँ जी लास्ट प्रश्न है, महाराज जी हमें इनिशिएशन दीक्षा कब लेनी चाहिए, ये पूछना था महाराज जी। जब आप भक्ति में प्रगति करने के लिए चाहेंगे, अब चाहेंगे सीरियस कि नहीं मुझे भक्ति अच्छा करना है, मुझे संसार से उठकर जाना है, अब यहाँ नहीं रहना है, तब वही प्रोसेस डॉक्टर पास जाएंगे। जब पता चला कि मुझे बीमारी है, ठीक होना चाहता हूँ, तो डॉक्टर पास जाएंगे कि नहीं? पूछेंगे नहीं कब जाऊँ डॉक्टर पास, पूछते हैं कभी? और जब पता चला बीमारी है तब तो उठ कर जाएंगे, कब जाएंगे क्या? तो ये स्थिति मतलब ये कैसे हमें, जब आपको बीमारी आप हो, आपको महसूस होना चाहिए कि मैं कितनी बीमारी हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाकर कंसल्ट करना चाहिए, ना किसी की सलाह लेते हैं। कोई आता है तो फिर थैंक यू महाराज। हमारा कमी है कि हम पता नहीं है कि मैं दुखी हूँ, मैं बीमारी हूँ, ये मूर्खता है, जिससे महसूस होता है नो नो दिस इज टू मच, अब निकलना चाहिए, तब फिर उपाय करेंगे, जाएंगे। थैंक यू महाराज जी। हरे कृष्णा गुरु महाराज। महाराज जी यस महाराज जी, हम भक्ति के साथ अपना स्टूडेंट लाइफ को टाइम कैसे मैनेज करें, क्योंकि कई बार ऐसे होता है, मतलब एग्ज़ाम और टेस्ट और प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, तो हमारे कई बार रीडिंग छूट जाती है और हियरिंग नहीं हो पाती, तो प्रभु जी फिर महाराज जी कैसे टाइम को करें मैनेज? अगर आप एक स्टूडेंट हो, बी ए गुड स्टूडेंट, है ना, अच्छा स्टूडेंट बनो, आपके माता पिता जैसे चाहते हैं, टीचर जैसे चाहते हैं, समाज जैसे चाहते हैं, ऐसा है कि अच्छे स्टूडेंट बनो। और स्टूडेंट बनने के बाद में बहुत सारा समय मिलता है, जो समय बचता है उसमें भजन करो, ताकि वो भी नहीं आपको गाली करने रोकेंगे नहीं, और यहाँ पे थैंक यू महाराज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज, बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं आपसे पूछूं ऑनलाइन भी, लेकिन लग रहा था कैसे पूछूं, लेकिन आज हिम्मत करके पूछ रही हूँ गुरु महाराज कि मैं बहुत अदम पापी, सारे अवगुण मेरे अंदर बहुत कूट कर भरे हुए हैं गुरु महाराज। उसके बावजूद भी आप इतने दयालु हो कि आप अपनाने को तैयार हो। तो गुरु महाराज, मुझे पूरा विश्वास है आपकी दयालुता पर कि मैं तो दीक्षा के बाद शायद मेरे अवगुण खत्म हो जाएंगे, लेकिन गुरु महाराज जो मेरी गंदगी, मेरी नीचता, इससे आपके ऊपर जो इफेक्ट आएगा उसका क्या गुरु महाराज? आप अगर ये प्रतिज्ञा करते हैं कि फिर मैं दीक्षा जब से लूँगा तब से मैं ये सब नहीं करूँगा, यही प्रतिज्ञा लेना होता है, तब पर बाकी आपका पिछले के रिकॉर्ड को उठाने के लिए आपको चिंता नहीं, इसका व्यवस्था किया जाएगा। हरे कृष्ण महाराज जी, सादर प्रणाम आपके श्री चरणों में। महाराज जी, मैं कुल्लू इस्कॉन से हूँ, मेरा नाम ईश्वर है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम स्टार्टिंग में इस्कॉन से जुड़ते हैं तो महाराज जी हमें बहुत उत्साह होता है, हमारे जो काउंसलर होते हैं वो हमें कुछ भी बोला हम वो सेवा करने के लिए तैयार होते हैं। तो महाराज जी धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम आगे जाता है, 2-3 साल होता है, तो उत्साह कम होता है, कभी बढ़ता है। तो महाराज जी उस उत्साह को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? जब शुरुआत में आते हैं आपको उत्साह रहता है जी महाराज जी, और बाद में उत्साह डाउन हो जाता है, बीच में डाउन होता है, उसका बीच में अगर फिर से आता है तो स्टेबल करने के लिए। उत्साह डाउन होने का मुख्य कारण है कि हम अपने आप को सीनियर मानते हैं, बोलते मैं क्यों फिर करूँ, मैंने यार थोड़ी दूसरे करेंगे, मैं तो प्रभु जी हो गया और क्या। तो यही मैं बता रहा हूँ, इस प्रकार की भावना ना आए उसी को हम सब बचा कर रहना चाहिए। अगर इस प्रकार की भावना आता है
तो फिर हम प्रगति नहीं कर सकते हैं, है ना। भगवान का नाम आप सुने, दीन बंधु, धनी बंधु कभी सुना नहीं। दीनेर अधिक दया करे न भगवान, जितने अपने आप को दीनहीन करोगे इतने भगवान की कृपा के पात्र बनोगे। और हम 6 महीना में नहीं हुआ अपने आप को इतने सीनियर मानते हैं तो कैसे भक्ति होगा। और ये स्वाभाविक, जो जितने पुराना होते हैं इतने हमारे अंदर एक कॉम्प्लेक्शन आ जाता है, बड़पन आ जाता है। तो अगर हम नम्रता मेंटेन नहीं कर पाए तो फिर भक्ति से हाथ हो जाएगा, है ना। यस। हरे कृष्णा महाराज जी, सादर प्रणाम। महाराज जी मैं पतली कुल्लू से हूँ, मेरा नाम सुरेंद्र है। महाराज जी मैं जानना चाहता हूँ कि आपका आज्ञाकारी शिष्य कैसे बन सकूँ प्रभु जी, आपको कैसे खुश करूँ। ओके, मैं आपको ये कहता हूँ, अगर आप एक अच्छे भक्त बनोगे कृष्ण के तो हम क्या पूरे कृष्ण परिजन सब प्रसन्न हो जाएंगे। माइक आपके पास, माइक आपके पास, खड़े हो जाओ, माइक आपके पास। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मैं पतलीकुल सेंट से हूँ प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है कि हम जब समय का जो टाइम क्या है उसके पाबंद क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि जो हमें टाइम दिया गया होता है कि इस टाइम में कुछ भी कार्य करना है उसके लिए मैंने हाजिर होना है, लेकिन उस समय को हाजिर नहीं हो पाते हैं प्रभु जी। तो ये कैसे किया जाए, ये कैसे होगा कि जो समय का पाबंद करके हो सकता है या नहीं, कि ऐसे ही हम करते रहेंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद प्रणाम, सब भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। आप पंक्चुअल नहीं हो तो ऐसे मुझे पूछते हैं, आपने आपको पूछना चाहिए। नहीं, पतली कुल्लू में डिवोटी लोग को अगर टाइम पर नहीं आते हो सर, ठंडी बढ़ गया होगा कि बर्फपात होता होगा, हमको तो पता नहीं क्या कारण है, किस कारण से टाइम पर आ नहीं रहे हैं। नहीं ये तो मेरा बात ठीक है प्रभु जी। बात ऐसी है कि जो टाइम दिया होता है या टाइम जिसमें हमने काम को पूरा करना है उसके लिए अगर क्या ऐसे ही चलता रहे तो ठीक है या इसको सुधारना चाहिए। नहीं नहीं, उचित तो वही है कि जो समय दिया जाए उसके अनुसार वो पालन करे, लेकिन कोई अगर पालन नहीं कर पा रहा है तो उसका भी कुछ कारण होगा कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको भी समझा जाए और उनको हेल्प किया जाए ताकि उनको जो पूरा कर पाएँ। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी मेरा नाम मधुर मुरारी दास है, मैं चंडीगढ़ से ही हूँ। महाराज जी मैं एक चीज़ जानना चाहता था कि जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ तो हमारे एक परिवार की पूजा होती है, तो उस पूजा में कई बार ये लगता है कि भी हम तो जैसे वैष्णव हो चुके हैं तो हम यहाँ पर भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन उसमें सम्मिलित होना भी ज़रूरी है क्योंकि पूरा परिवार का होता है। तो क्या उसमें मुझे जाना चाहिए या नहीं? परिवार का फोटो रख के पूजा कर रहे ना, और किसे पूजा? हाँ जी, परिवार का पूजा मतलब आपके मतलब पूरी फैमिली जैसे एक जगह में इकट्ठे होकर पूजा करते हैं, गांव में जाते हैं। अरे किसको पूजा करते हैं? नरसिंह देव भगवान की पूजा करते हैं, जैसे नरसिंह देव हमारे हाँ जो भी देवता होते हैं। नरसिंह देव भगवान की पूजा करना हाँ, तो उचित है। हाँ जी हाँ जी, क्या उसमें गलती होगी? लेकिन कई लोग कहते हैं ये देवता है, ये नरसिंह देवता है, आप तो फिर उसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। आप तो वैष्णव हो चुके, जानते हैं नरसिंह भगवान साक्षात भगवान। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो कहा कि देवता हम अच्छा तो है, करना चाहिए। हाँ जी, हम नरसिंह चतुर्दशी कितने कर रहे हैं। हाँ जी, उसमें दिक्कत क्या? हाँ जी हाँ जी, तो उसमें जा सकते हैं ना महाराज? बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक ठीक, सबको बुला कर ले जा सकते हैं। ठीक ठीक है महाराज जी, ठीक है, थैंक यू। महाराज जी एक क्वेश्चन और था कि जैसे फैमिली में हमारे और लोग भी होते हैं परिवार के, अब हम लोग तो कृष्णा से जुड़े हैं, तो हमारा जो आल्टर होता है उसके अंदर हम कृष्णा भगवान का ही विग्रह रखते हैं, नरसिंह देव भगवान का, जगन्नाथ जी का, तो जैसे और देवी देवताओं को भी मानते घर वाले, तो क्या हम उस आल्टर में अपने किसी देवी की फोटो रख सकते हैं? रख सकते हैं, लेकिन जहाँ भगवान जगन्नाथ, हाँ, नरसिंह देव की भगवान कृष्ण रहते हैं उनके समान नहीं। ठीक है, ठीक है, उनके नौकर चाकर के तरह उनके नीचे, चरण के नीचे रहेंगे सेवा करने के। ठीक है महाराज, ठीक ठीक है महाराज। महाराज जी एक क्वेश्चन और था
कि जैसे अब हम तो इस्कॉन से जुड़ गए हैं, मैं भी, मेरी वाइफ भी, और बच्चे तो थोड़ा नहीं जुड़े हैं, लेकिन हम जैसे अपनी फैमिली में जाते हैं, परिवार में चाचे ताए मामे वगैरह, तो वो लोग तो लहसुन प्याज भी खाते हैं, कुछ लोग नॉन वेज भी खाते हैं, तो हमें उनके घर में खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अच्छा, नहीं खाना चाहिए। हम वेजिटेरियन नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। कि नॉन वेजिटेरियन नहीं है। हाँ, हम प्रसादटेरियन है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ महाराज, प्रसाद मिलेगा। हाँ जी महाराज जी, वो कई बार ना ज़बरदस्ती हमारे लिए कि नहीं आपके लिए अलग से बना रहे हैं, विदाउट ओनियन गार्लिक बना रहे हैं, साफ सुथरा बना रहे हैं, तो हम साफ सुथरा खाते नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। कि अनियन गार्लिक के वेजिटेरियन नहीं खाते, हम बोला ना हम प्रसाद खाते हैं। प्रसाद खाते हैं, भगवान को भोग लगा के कहते हैं। वो करेंगे तो हम पाएंगे, नहीं तो नहीं। साफ सुथरा से क्या मतलब है, वेजिटेरियन से क्या मतलब है? महाराज जी, वो अपने मंदिर में जो उन्होंने बनाया तो वहाँ पर भी भोग लगा देते हैं, अगर हम उनको ऐसे बोलते हैं तो। नहीं, आपका मंदिर का क्या कोई ठिकाना नहीं, क्या पूछो करते हैं? हाँ बिल्कुल 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 महाराज जी। हाँ जी, हाँ जी। काल बना दिया प्याज लहसुन से, आज बना दिया बिना प्याज लहसुन से, एक बर्तन में चल जाए क्या ऐसे? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, चलो ठीक है महाराज जी, ओके, थैंक यू महाराज जी। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा महाराज, सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में कोटि कोटि सादर प्रणाम। महाराज, जैसे प्रभु जी ने प्रश्न पूछा, उत्साह कई बार हमारा लो हो जाता है, लेकिन महाराज कई बार हम देखते हैं कि उत्साह और धैर्य को बैलेंस कैसे करें, क्योंकि कई बार हमारा उत्साह इतना हो जाता है कि वो रजोगुण उत्पन्न करता है, तो उत्साह और धैर्य दोनों साथ में कैसे बैलेंस करें महाराज? उत्साहित रहना चाहिए भक्तिमय कर्म करने के लिए। अगर उसमें कोई तकलीफ आता है, सहन करना ही धैर्य है। धैर्य मतलब मैं इतना कर रहा हूँ, सोलह मला मेरे अब तक क्यों नहीं हो रहा मेरा ऐसा काम, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, अपेक्षा करो, इसी बोलते धैर्य धारण करना, है ना। अवश्य राखी वे कृष्ण विश्वास पालन, यही जो विश्वास पालन करना है यही धैर्य है। धैर्य धारण करके अपेक्षा। अधैर्य हो जाएंगे ना, अब 2 महीना 4 महीना 6 महीना के अब कुछ नहीं होता, चलो छोड़कर बेकार है सब, नहीं। 6 महीना का 6 जन्म तक करने पर भी नहीं हो सकता, लेकिन आपको करना पड़ेगा। यही परम विश्वास, यही धैर्य। जी महाराज, मेरा एक और प्रश्न था। अभी जैसे हम यहाँ तक ट्रैवल कर रहे थे, तो मैं बस में सॉल्टेड ब्रेड बुक, जो सभी भक्त जानते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जो स्ट्रगल रहा हमारा भक्तों का सुविध संघ में, वो मैं पढ़ रहा था। तो महाराज, उससे मैं एक चीज़ सीखी कि डिवोटीज़ कितना एंथुजियास्टिक हैं और सरेंडर्ड हैं, उनका जो डेडिकेशन है। तो महाराज, ऐसी डेडिकेशन हम कैसे डेवलप करें? आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन ज्वाइन कर लो, हो जाए। ओके, थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। फ्रॉम पंचकुला। महाराज, मेरा क्वेश्चन है, ओह यस, अच्छे भगत के क्या लक्षण हैं और हम कैसे अच्छे भगत बन सकते हैं? अच्छे भक्त के क्या लक्षण है? अच्छे भक्त के लक्षण तो आपको पता होना ही चाहिए, ताकि सब बोलेंगे अच्छी है। अच्छे भक्त का सबसे पहला लक्षण है वो जल्दी सो जाता है, जल्दी जगता है। अच्छे भक्त की दूसरा लक्षण है जल्दी जग करके, ठंडे हो गर्म हो जो पानी मिलता है स्नान करके मंदिर में आता है, भगवान की मंगल आरती में दर्शन करता है, नृत्य करता है, गाता है, तुलसी पूजा करता है, बैठ कर के ध्यान से जप करता है। कोई भी देखते हैं बड़ी जप करता है सावधानी से। उसके बाद में गुरु पूजा करता है, उसके बाद भागवत क्लास ध्यान से सुनता है, उसके बाद प्रसाद लेकर के जो भी उनका सेवा वो सेवा करता है, फिर सेवा रह करके शाम को फिर टाइम पर सो जाता है। ये सारे काम में जो लगा रहता है वो अच्छे भक्ति के लक्षण है। ओके, डू इट, इशू करते रहो, अच्छे बन जाओ। हाँ बोलिए। क्या? हाँ बहुत अच्छा है। तो मैंने खुद उनके साथ एक पल कैसे जिया उनको फॉलो किया है। हाँ हाँ। पर ऐसी अवस्था अभी तक नहीं आई 20-22 साल में कि मैं और मेरा भगवान, ऐसी अवस्था अभी तक नहीं आई है। और जबकि मैं कांची प्रभु जी को पूरा अच्छे से फॉलो करती हूँ, क्योंकि मेरे मेंटर है, मुझे आइडियल है। मुझे बहुत अंदर दुख होता है कि मेरे को इतना प्रभु जी ने ढूंढ किया है, फिर भी मैं प्रभु जी जैसा क्यों नहीं बन पा रही। मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है इसका। तो ये फ्रस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए। भगवान के लिए तड़पना, भगवान कब मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, तो इसलिए तड़पना, यही तो भक्ति है। ये तो अच्छा ही है। प्रभु जी से मैंने सिर्फ एक ही बात की,
हरे नाम केवल हरे नाम। यस। कोई रिचुअल नहीं मैंने सीखे, पर मैं ऐसा क्यों कर पाऊँ मुझे? हाँ, तो ये तो अच्छा ही है, ये तो सफलता है। हरि नाम के लिए ही इस प्रकार से तड़प होना तो अच्छा है, गुड सिम्टम। मैं काफी बंदे को खुश नहीं कर पाती, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मैं पूरा उनके कुछ सच से चलना चाहती हूँ, उससे नहीं हो पा रहा। ठीक है, हो पा रहा है तो चुप हो जाएंगे, नहीं हो पा रहा तो प्रयास करते रहोगे। बहुत समय हो गया। हाँ, तो और धैर्य रखो, कई जन्म तक तैयार न पड़े, करने के लिए तैयार रहो। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। वैसे तो मैं वीरेंद्र सिंह शिमला सेंटर का एक छोटा सा उप सेंटर है रोहड़ू, वहाँ से हूँ। वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए यहाँ सभी भक्तों ने। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, शायद लोग हंसेंगे भी उसके लिए। जैसा कि सारे यहाँ माता लोग बैठी है, मैं माता वो माता कह सकता हूँ, लेकिन अपनी वाइफ को माता कैसे कह सकता हूँ, ये कहाँ तक उचित है प्रभु जी? अपनी वाइफ को मैं माता कैसे कह सकता हूँ, बाकी सबको मैं माता कैसे कह सकता हूँ? कुछ लोग अपनी वाइफ को माता बोलते हैं। दिक्कत क्या है बोलने से? दिक्कत क्या बोलने से? नहीं, माता माता तो माता होती, माता वाइफ के लिए माता नहीं कहा जा सकता महाराज जी। नहीं, माता तो माता ही है, जन्मदाता माता। ये अपसंगदाता माता, इसमें क्या दिक्कत है? मातृ जाति का तो है, मातृ जाति का है कि नहीं? हाँ जी। तो इसी दृष्टि से, माँ की दृष्टि से देखना चाहिए। हम तो समाज में हास्य के पात्र बन जाते हैं तो महाराज। समाज वाले मूर्ख है, नहीं जानते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल किया जा सकता है ना? ठीक है, ठीक है महाराज। यस। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, सुबह सुबह 16 माला नहीं हो सकती तो क्या आप दिन में कर सकते हैं हम? क्यों नहीं कर सकते हैं? जैसे 8 माला सुबह हो जाती है तो 8 माला शाम तक करे तो कोई अपराध नहीं है? रात तक करो, चलेगा, शाम तक करो। एक और सवाल है महाराज जी, जैसे कि सास ससुर वगैरह सारे देवी देवताओं को पूछते हैं, शिव जी को, माता को, लेकिन हम तो प्रॉपर सिर्फ कृष्ण भगवान जी के हैं, तो वो कहते कि हम तुम्हारा साथ देते तो तुम भी हमारा साथ दो। जैसे माता के नवरात्रों में मंदिर जाते हैं तो कहते एक दिन हमारे साथ माता की पूजा करो साथ, तो हमें जाना पड़ता है, तो ये अपराध है क्या है? नहीं, अगर जाएंगे तो उनको समझाए माता का स्थिति क्या है, माता का क्या संबंध है कृष्ण से, कृष्ण का क्या संबंध है माता से, तो उनको समझाओ, जाकर समझाना चाहिए। ससुर जी को सब पता है, वो मानते भी हमारी बात, लेकिन हमें कभी कुछ नहीं कहते, पर कह रहे कि तुम्हें माता को, शिव जी को प्रणाम करके ऐसे बेटा अपराध नहीं करना चाहिए, सबको मानना चाहिए। हाँ ना, हम मानते हैं, मना नहीं करते हैं, ये हमसे तो सीनियर है माता जी, भगवान की देवी हैं, दुर्गा जी है, तो उनको सम्मान करना चाहिए, लेकिन भगवान नहीं है, भगवान के सेविका के रूप में सम्मान करने से कोई दिक्कत नहीं। भगवान नहीं मानते, भगवान ऊपर हैं और देवी देवता उन्होंने नीचे बैठा रखे सारे वो। तो फिर दिक्कत क्या है? बिल्कुल जाना चाहिए उनके पास, उनके साथ अच्छा संबंध रखना चाहिए। यस यस यस। हरे कृष्ण महाराज जी, रतन दास चंडीगढ़ से। महाराज जी, हर शिष्य का ये चाह होता है कि वो अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए करे, गुरु की सेवा करे। हमारी क्या योग्यता बनेगी जब हम आपकी सेवा में आ सके? वाणी सेवा तो हम मोबाइल से ले सकते, बपू सेवा के लिए क्या हमारी योग्यता होगी कि हम आप तक बपू सेवा कर सके? बपू सेवा तो जब आपको सुयोग मिलेगा तब आप कर सकते हैं, ये हमेशा सुयोग मिलना संभव नहीं है, लेकिन वाणी सेवा आप कर सकते हैं। बिल्कुल, है ना? नहीं तो क्या एक गृहस्थ आपका सर्वेंट बन सकता है या सिर्फ ब्रह्मचारियों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है? नहीं, ब्रह्मचारी तो गृहस्थ बनते हैं। ठीक है ठीक है। गृहस्थ आते कहाँ से? ब्रह्मचारी तो बनते, प्रमोशन होकर। तो हमारा जब हम वानप्रस्थ में जाएंगे तब हमें ये मौका मिलेगा भैया? नहीं, अनेक गृहस्थ भी सेवा करते हैं, सब बात नहीं करते। अच्छा, कई गृहस्थ हैं वो भी सेवा करते हैं।
थैंक यू महाराज जी। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जब आरंभ किया है महाराज जी, तो तब से फाइनेंशियल कंडीशन जो है खराब हो गई है महाराज जी। ये तो भगवान कहते हैं, जो मेरा भक्त बनता है हरिष्य तत् धनम से नहीं, मैं उनको छीन लेता हूँ उनके धन संपत्ति, है ना महाराज जी। लेकिन समस्याएं बहुत आती हैं, लेकिन हल हो जाती हैं, बट पता नहीं महाराज जी, फाइनेंशियली बहुत परेशान होता है। हाँ, ये संसार में देखा गया, जो शिव जी के, दुर्गा जी के, ये सब पूजा करते हैं, धनवान बनते हैं, कृष्ण के पास आने से भिखारी बन जाते हैं। महाराज जी, परिवार चलाने के लिए तो जरूरत पड़ी ना महाराज जी, लक्ष्मी। परिवार तो ठाकुर जी चलाने वाला, मेंटेनर वही है, आप क्या चलाते हैं वही चलाएं। धन्यवाद महाराज जी। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में बहुत प्रणाम। महाराज जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो भक्त दीक्षा के लिए लगे हुए हैं, या जिनकी होने वाली है, या अभी नहीं हो रही है, तो हम क्या हम उस लायक हैं, गुरु हमें चुनते हैं या हम गुरु को चुनते हैं? आप दीक्षा लिए कि नहीं? नहीं प्रभु जी, महाराज जी अभी मेरी नहीं हुई है, लगे हुए हैं। लगे हुए हैं तो आप चुनते हैं ना, आपको चुना गया है। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं कभी आपसे पूछ रही हूँ कि मतलब क्या हम सोचते हैं कि महाराज हम गुरु हमें चुनते हैं, या हम उस लायक हो जाते हैं कि हम गुरु को चुन सकते हैं? ना तो आपको हम चुन सकते हैं, ना तो आप हमको चुन सकते हैं, दोनों नहीं। कैसे मुझे पता नहीं, अब कहाँ से बोलते मैं देख नहीं पा रहा, चुनूंगा क्या? हाँ, सबसे पीछे वही बता रहा हूँ ना, जब इतने यही हाल में मैं देख नहीं पाता हूँ, आपको कैसे चुनूंगा? कैसे आप कैसे मुझे चुनेंगे? कोई किसी को चुन नहीं सकता। महाराज जी, जैसे भक्त बोलते हैं कि आप लगे रहो, गुरु महाराज आपको यस, लगे रहना चाहिए। आप लगे रहेंगे ठाकुर जी के नाम लेने के लिए, ठाकुर जी आपके लिए व्यवस्था करेंगे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। जो भक्त लोग प्रश्न पूछते हैं और खड़े हो के पूछे, और नाम और कहाँ से है वो भी बता दें। ट्वेंटी मिनट्स मोर। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम। महाराज जी, यश अग्रवाल सोलन से। महाराज जी, एक प्रश्न है, मतलब वो दो अलग अलग सिचुएशंस में है। पहला कि ऐसा कहते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि वैष्णवों के साथ हमारा मधुर संबंध हो, परंतु कभी अगर महाराज ऐसा हो कि कोई वैष्णव हमसे नाराज़ हो जाए किसी कारणवश, या वो हमें किसी बात के लिए दोषी समझ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? मतलब हम उनसे माफ़ी भी मांग चुके हैं और सफाई भी दे चुके हैं, परंतु अगर फिर भी नाराज़गी बढ़ रही है तो फिर? हाँ, अगर आप प्रयास किए हैं जी, जो अपने नाराज़ है कोई डिवोटी, आप उनको जा करके आपने समझा दिए, माफ़ी मांग ली, मिटा दिए, फिर भी वो नाराज़ रहते, मानते नहीं, तो फिर आप हरिनाम के शरण में रहिए, उससे कम बन जाए। और जो वरिष्ठ भक्त हैं उनकी सेवा कीजिए, इससे भी कम। और इसी में महाराज जी, जैसे जब हम प्रचार के कार्य को आगे बढ़ाते हैं, तो उस समय कई बार ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है, कुछ भक्त होते हैं जो हमारे किसी डिसीजन की वजह से नाराज़ हो जाते हैं, तो फिर उस समय तो अगर आपको डिसीजन कुछ ऐसे होता है, कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ नहीं पसंद करते हैं, तो डिसीजन आप मत लीजिए, मिल करके लीजिए, या कोई सीनियर डिवोटी से डिस्कशन करके लीजिए। आपके हम परफेक्ट तो है नहीं, गड़बड़ी करते हैं, तो गलत मानने से बुरा क्या मानेंगे क्यों जी? हम तो इतने सही तो है नहीं, सही डिसीजन नहीं लेते हैं तो किसी को अच्छा नहीं लगता, तो स्वाभाविक बात है। तो इसलिए हम डिसीजन लेने से पहले कई से सलाह करें, वरिष्ठ वक्त से पूछे, तब करें। ठीक है महाराज जी, एक आखिरी प्रश्न, जब जैसे अभी हमारी दीक्षा हो रही है, तो दीक्षा के बाद प्रभुपाद जी के मिशन को आगे बढ़ाने में, महाप्रभु के नाम को आगे बढ़ाने में भक्त का क्या मूड होना चाहिए? और उनको
दीक्षा लेने के बाद मूड यही रहना चाहिए, आज से मैं अपना नहीं हूँ, मैं कृष्ण के परिवार के हो रहा हूँ, हो गया हूँ, मेरे नूतन जन्म होता है। अब इसके साथ मैं केवल गुरु और कृष्ण के आदेश को पालन करना मेरा काम है, अब मेरा कोई अपना इच्छा नहीं, यही मूड होना चाहिए। थैंक यू महाराज जी। जब आप बोलते तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर में घर के कार्य को भूल जाते हैं, महाराज जी कौन कैसे बना के रखते हैं? क्या बोलते हैं, थोड़ी देर में भूल जाते हैं, घर के काम में व्यस्त हो जाते हैं तो ये बात भूल जाते हैं। तो फिर सुन लीजिए, है ना, नहीं व्यस्त होने के बाद दोबारा सुन लीजिए उसको। तो रोज एक बार सुनते ना, 2 बार सुनिए। हाँ, क्योंकि एक बार डोज काम नहीं करता ना, तो डबल डोज चाहिए, है ना, नहीं? यस। हरे कृष्णा गुरु महाराज, मेरा नाम वैभव इस्कॉन शिमला से। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि मतलब जैसे मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे घर में अनियन गार्लिक भी बनता है, तो मतलब फिर उसी बर्तन में मतलब बिना अनियन गार्लिक का मेरे लिए भगवान के लिए भोग बनता है। तो महाराज जी फिर इस चीज़ को हम मतलब कैसे करें कि मतलब अभी आप घर में अकेले भक्त हो? मतलब मम्मा भी डिवोटी हैं पर मतलब वो इतना फॉलो नहीं करते हैं। हाँ? तो मम्मा से लगे रहो कि ये उचित नहीं, ऐसा करना उचित है, ऐसा तो धीरे धीरे मान जाएंगे, है ना। अभी इतना तो किए, भोग लगाने के राजी है, प्याज लहसुन भी, तो धीरे धीरे बोलेंगे ये भी उचित नहीं है, माने। थैंक यू गुरु महाराज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु महाराज। सॉरी मैं आपसे दोबारा पूछ रही हूँ। गुरु महाराज, जैसे मैं पहले प्रीचिंग में नहीं थी तो ऑल्टर सेवा करना बहुत अच्छा लगता था, संध्या आरती करना, लेकिन अब थोड़ा सा उतना नहीं है जितना पहले था। पहले तो मैं घर पे फोन करती थी कि मैं आ रही हूँ, मैं ही आके आरती करूँगी, किसी ने नहीं करनी, मतलब इतना ज़्यादा उत्साह होता था, लेकिन अब इतना नहीं रहा महाराज। ऐसा क्यों महाराज? अभी कोई दूसरा सेवा आपको मिल गया होगा ना, तो फिर जिनको दूसरा सेवा प्रीचर हो जाते हैं तो लोग संध्या आरती में नहीं आ पाते हैं। इस्कॉन में जितने सीनियर डिवोटी वो इवनिंग प्रोग्राम कभी नहीं आते हैं, मंगला आरती में आते हैं केवल, क्योंकि प्रीचिंग उनको महत्वपूर्ण होगा, इसी में रहता है, उसमें रहना होता है। तो आप अभी सीनियर प्रीचर हो गए ना, तो आप तो जो भी है, नहीं तो जूनियर जो होते हैं वो इवनिंग प्रोग्राम जूनियर लोगों का होता है। संध्या में तुलसी पूजा, संध्या आरती ओनली फॉर न्यू डिवोटी, ये चिराचरित प्रथा है ना। हरे कृष्ण महाराज, दादा प्रणाम। श्री विष्णुदास इस्कॉन चंडीगढ़ से। महाराज, जैसे हम भक्ति में आते हैं तो क्योंकि हमारे कुछ नियम, हमारे रूल रेगुलेशन की वजह से या तो हमारे भाई बंधु या दोस्त जो है, या तो वो हमें छोड़ते जाते हैं या फिर हम उनके छोड़ते जाते हैं, तो ये कितना ठीक है और कैसे बैलेंस बनाया जाए इसका? जब आप कृष्ण के पास आते हैं, कृष्णार्थे सर्व त्याग स्वार्थ त्याग, कृष्ण के लिए कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए, है ना, नहीं? भाई बंधु परिवार कुटुंब देश गांव राज्य सब छोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए कृष्ण के लिए। ओके, थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण महाराज जी, दंड प्रणाम। मैं महाराज जी कुल्लू से हूँ, मेरा नाम कमला देवी है। महाराज जी, मैंने अपने बच्चे के लिए क्वेश्चन पूछना था, मतलब कि वो काफ़ी टाइम से उसने तुलसी माला धारण की हुई है, लेकिन अभी उसका सिलेक्शन हुआ फॉरेस्ट्री में, तो वहाँ पे हॉस्टल है, तो हॉस्टल में उनको 4 दर्शन खाना पड़ता था, तो तुलसी माला पहले रखना चाहिए कि साथ में चाहिए महाराज जी? उनको प्रयास करना चाहिए कि किसी अल्टरनेटिव ढूंढने, कुछ ना कुछ इच्छा हो तो कुछ उपाय मिलेगा। ऐसे निकाल देना नहीं, आसान से सरेंडर नहीं करना चाहिए, नहीं मैं निकाल देता हूँ, ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं निकालना नहीं चाहिए, कुछ उपाय ढूंढना चाहिए ताकि किसी उपाय से उनका काम बने। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, कोई भी उपाय मिल जाएगा। हाँ, अभी चालू रखे कोशिश,
एक दिन से नहीं होगा, कंटिन्यू करे, ठाकुर जी ने कुछ व्यवस्था कर देंगे। पूरे वर्ल्ड में सब जगह में डिवोटी हैं, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन बनेगा, है ना। हाँ। हरे कृष्ण महाराज जी, सादर प्रणाम महाराज जी। मैं घनश्याम इस्कॉन मंडी सेंटर से हूँ। अच्छा महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जैसे साधना सेवा सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है, बीच बीच में ना परिवार की तरफ से ना कुछ कुछ झटके मिलते रहते हैं। मतलब ऐसे अपनी तरफ से बहुत कुछ कोशिश करता हूँ कि बहुत ज़्यादा कोऑपरेट भी करूँ, सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है, पर बीच बीच में ना परिवार की तरफ से जैसे झटके मिलते रहते हैं, तो उस स्थिति में ना क्या जैसे किया जाए, कैसे उसमें मतलब। वो तो बहुत अच्छा है, उसको रस बोलते हैं। खाली रोटी खाते रहेंगे, बीच बीच में थोड़ा चाट चटनी खट्टा मीठा अच्छा लगता है, तो इसे होना चाहिए थोड़ा, तो उसको एंजॉय करें। यस, एंजॉय इट। ठीक है, हरे कृष्ण। कौन आपको सिखाया नहीं करना चाहिए? भक्ति के शुद्ध भक्ति का लक्ष्य अन्य अभिलाषिता शून्यम। अन्य शब्द का मतलब क्या होता है? अन्य शब्द कहने का मतलब कुछ को छोड़ करके दूसरा नहीं करना, नहीं तभी अन्य शब्द लगाया जाता है। अन्य शब्द का अर्थ समझते ना, अन्य मीन्स कुछ तो रहेगा, बाकी दूसरा नहीं है। तो कुछ तो रहेगा, कौन है? कृष्ण संबंधी, कृष्ण प्राप्ति के लिए, कृष्ण सेवा के लिए जावतीय इच्छा ये होना चाहिए, उसको छोड़ करके अन्य अभिलाषा नहीं होना चाहिए। तो गलत समझेंगे परिभाषा कैसे? यस। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण महाराज, मैं निर्मित इस्कॉन शिमला से। महाराज, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ प्रसाद के रिगार्डिंग। जैसे कि हमें कहा जाता है कि नॉन डिवोटी से बना हुआ, जो नॉन डिवोटी ने बनाया होता है प्रसाद, उससे ग्रहण नहीं करना चाहिए। बट जैसे कि हम कृष्ण बुक में भी पढ़ते हैं और कृष्ण कथा में भी आता है कि भगवान के एक स्पर्श मात्र से, जैसे पूतना का था, उसका भी उद्धार हो गया था। तो वो जो हम प्रसाद जब भगवान को ऑफर कर रहे हैं, जो नॉन डिवोटी से बना हुआ है, तो वो महाराज जी उसके विकार नहीं उसमें खत्म होंगे क्या? जब भगवान क्या आप सोचते हैं आप जो ऑफरिंग करते हैं कृष्ण सुन लेते हैं उसको? कैसे सुन ले? कृष्ण खा लिए उसको, आप जो ऑफरिंग करते हैं? व्हाट इज द प्रूफ? महाराज जी मतलब ये मूर्खता है आपका। कृष्ण आप ऑफरिंग करने से ऑफरिंग स्वीकार नहीं करते। कृष्ण जो स्वीकार करते हैं वो कृष्ण खुद बोले, आप ला करके आपका मर्जी से कुछ दे देंगे, कृष्ण से ले लेंगे। ऐसा नहीं है, ये आपकी मूर्खता है, अज्ञानता है। यस। तो इसे हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उतारें? क्यों नहीं कर सकते? अगर गुरु कृष्ण जो बताते हैं इसी को पालन कीजिए, इसी हिसाब से जीवन जिए। यस। हरे कृष्ण महाराज जी, मेरा नाम आरुज्य है। मैं आसाम से हूँ बेसिकली, लेकिन यहाँ पे अभी स्टडी चल रहा है मेरा, तो मैं बेस में रहता हूँ स्कूल के। तो प्रभु जी, मेरे महाराज जी एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे कि हम लोग क्या होता है कि जब हम दुखी होते हैं बहुत ज़्यादा याद करते हैं भगवान को, कभी कभार तो रो पड़ते हैं उनके पास कि हम लोग के पास ऐसा हो गया, ये हो गया, लेकिन फिर जब अच्छे दिन आने लगते हैं धीरे धीरे भूलने भी लगते हैं भगवान को। फिर जाके जब दुख होता है ना, फिर से याद आता है। तो जब अच्छे दिन आता है तब हम भक्ति में जब रहते तब तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए कुछ बेस में ही हो गया या कुछ कॉलेज में, तब धीरे धीरे भूलने लगते हैं। भक्ति इतना वो नहीं रहता, प्योर नहीं रहता, अटैचमेंट नहीं रहता उतना। फिर दुख में जब आते हैं फिर तब भगवान के हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है प्रभु जी? मतलब उसको कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग? ये तो नेचुरल है। सुख में सुमिरण कोई नहीं करता,
दुख में सुमिरन सब करे, है ना नहीं? सुख में सुमिरन जब करे दुख काहे को हो, यही है ना। तो इसलिए अगर कृष्ण के स्मरण दुख में होता है तो दुख में रहो ना, कृष्ण के स्मरण होता है अच्छा तो है। इसलिए तो कुंती माता बोले मुझे दुख दो, है ना, आपके स्मरण होता है। लेकिन हमको कृष्ण स्मरण नहीं चाहिए, हमको सुख चाहिए, यही है ना। तो इसलिए कृष्ण को छोड़ देते हैं। कृष्ण के प्रति अगर हमारा आकर्षण होगा, अटैचमेंट होगा, तो फिर हम कृष्ण को छोड़ नहीं सकते। भले कितने भी दुख हमारे पहाड़ टूट पड़े, नो, मुझे कितने भी कुछ भी हो जाए, कृष्ण को छोड़ नहीं सकते। यही है भक्ति। नहीं यार यहाँ तो खिचड़ी मिलता है, यहाँ मालपुआ मिलता है, भाग चलो यहाँ, ये भक्ति है, मस्ती है। ओके महाराज जी, मान लीजिए कभी हम सेवा कर रहे हैं, सेवा करने के बाद मान लीजिए कभी कुछ और भी काम रहता है तो सेवा ठीक से हो नहीं पाता, फिर लेकिन मन में हमको मालूम होता है कि सेवा ठीक से नहीं हुआ है, फिर भी हम लोग उसको करके निपट लेते हैं बस। तो उस केस में कैसे अपने आप को एंगेजमेंट कर सकते हैं सेवा से, अपने प्योर मन से कर सकते हैं उसको? जितने जो सेवा को ठीक से कर सकते हैं, जितने सेवा ठीक, इतने ही सेवा स्वीकार कीजिए। बाकी सेवा देना हाथ जोड़ के बोले मुझे ये है, इतना ही कर पाऊँगा, इतना कीजिए जितना ठीक से कर पाओगे। इतने बटोर लेंगे और कुछ भी ठीक नहीं करोगे। इससे बेटर है कि जितना ठीक से कर पाओ इतना लो। हरे कृष्णा, धन्यवाद करना गुरु महाराज। मैं राधा प्रभु पंचकूला महाराज जी, मेरा बात ये है कि फ्यूचर में कभी भी मतलब कुछ हेल्थ प्रॉब्लम ऐसी कुछ आ जाए कि इसमें डॉक्टर की ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे कि जिसके ऊपर रेड क्रॉस लगा हो और उसका कोई हमारे पास ऑल्टरनेटिव भी नहीं मिल पा रहा, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? कोई बात नहीं, मेडिसिन के रूप में लिया जा सकता है। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा महाराज जी। यस महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे प्रभुपाद जी के परपट हम पढ़ते हैं और ध्यानपूर्वक माला करते हैं, तो ऐसे वैराग्य आता है, ऐसे कहते हैं गुरुजी लोग। तो लेकिन जब वैराग्य आता है तो मन में डर आ जाता है कि सब छूट जाएगा, तो क्या ये वैराग्य आना सही है या, और सही है तो कैसे सही है? छूट जाएगा क्या, छूटना तो है ही है। मैं हमेशा कहता हूँ ये हम सबको पता है अच्छे तरह से कि हम इस शरीर में, ये संसार में रह नहीं सकते। सबको पता है कि नहीं? कितने सख्त प्रयास कर लो, नोटिस आएगा, इमीडिएट छोड़कर जाना पड़ेगा। बोले मैं थोड़ा चेक साइन कर दूँ, नो, इमीडिएट कुछ भी नहीं कर पाएंगे, धक्का देकर निकल दिया जाएगा, है ना नहीं? तो जो जेंटलमैन होगा आपको नोटिस मिलेगा कि ये इतने बजे से अगर नहीं जाओगे धक्का मार करके कपड़ा उतार के भाग दिया जाएगा। तो जेंटलमैन है पहले चला जाएगा या वो वेट करेगा, है कि नहीं? तो हम लोग को पहले से तैयारी करना चाहिए। भले जो जाना ही है, गेट रेडी, पहले से रेडी होकर रहूँ जाने के लिए, अब दास्त क्यों? तो वैराग्य होना तो अच्छा ही है ना, तो इसे तो जाना ही है, तो पहले से रेडी हो जाने के लिए तो और अच्छा है ना नहीं? शास्त्र इसलिए हम लोग को सलाह देते हैं कि 50 साल होने के बाद में फिर घर परिवार से डिस्चार्ज हो, फिर वन में जाकर रहो। वन में रहो, पत्नी साथ में रह सकती है, लेकिन कुछ दिन के बाद उनको छोड़कर फिर संन्यास में जाओ। ये सब का व्यवस्था इसलिए है क्योंकि मरना है, जीना और जी नहीं सकते हैं। 50 साल के बाद कितने प्रोटीन खाओ और बढ़ेगा नहीं शरीर। अभी घटना शुरू है, मरना, तो मरने के लिए रेडी रहो ताकि मरना भले में हो जाए। अच्छे से मरना सीख गए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, है ना नहीं? क्या सार्थक हो जाएगा? फिर आना नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर आना पड़ेगा। तो इसलिए मरना अच्छा से होना चाहिए, इसके लिए तैयारी है। ये जो वैराग्य आदि सब है, ये सब हेल्प यस। प्रसाद में लगाया तो उसका भोग जो लगाया उसका पता कैसे करें? हरे कृष्ण महाराज जी,
अभी एक डॉट अराइज हुआ, जो क्वेश्चन पूछा प्रभु जी ने कि जैसे हम भगवान को भोग ऑफर करते हैं, तो भोग लगाने के बाद आपने बोला कि भगवान को कैसे पता चला कि उन्होंने वो एक्सेप्ट किया या नहीं किया। तो ये थोड़ा सा डॉट है, इसको क्लियर कर दें। हाँ, तो धन्यवाद। देखिए, अगर मुझे गले में घाव है, मुझे चाहिए काढ़ा, काढ़ा समझते हैं, बनाए कभी? तो आप मुझे ठंडी मिट्टी आइस डाल करके मैं प्रेम से लाई हूँ, आप कितने प्रेम डालकर लाए हो आइस डाल करके, तो मुझे उसको लूँगा क्या? तो ऑफरिंग क्या करेंगे? मैं स्वीकार ही नहीं करूँगा उसको। तो जो मुझे चाहिए अगर वो चीज़ देते हैं, लेकिन स्वीकार करता। तो इसीलिए आप अपने हिसाब से भगवान को नहीं दे सकते। भगवान को जो चाहिए खुद बोले वही दीजिए, तो स्वीकार करेंगे, यही प्रमाण है उसका। है? अब अपने शुक्लेशन से कैसे कर सकते हैं? सेवा करने का विधि है, सबसे पहले पूछना चाहिए जैसे सर हाउ कैन आई सर्व यू, आपको कैसे सेवा कर सकता हूँ, ये पूछकर सेवा करना चाहिए। नहीं बिना पूछे जो मर्जी हो रहा है इसको ले लो, इसे थोड़ी ना सेवा हो। ओके, बोलो। लेट किया तो दूसरा क्यों पूछने लगा? यस, कहाँ से आ रहा है? ओके, हाँ ठीक है। मेरा ऐसा कोई भक्ति में ये नहीं है कि एक चीज़ है कि फिजिकल एज में जैसे मैं बहुत ज़्यादा सेवा करना चाहती हूँ अंदर से, लेकिन बॉडी साथ नहीं रहती। कोई सेवा भी करना चाहूँगी तो बैठ कर कर सकती हूँ, मेरी नींद में बैठ में बहुत प्रॉब्लम है मेरे, इस वजह से तो अंदर से सॉल्व करना चाहती हूँ। मैंने किया भी है, वैसे मैंने भी किया है, लेकिन इसी वजह से छोड़ना पड़ा वो सेवा की बैठ के कर सकती हूँ। ठीक है, जो बैठ कर सेवा कर सकते हो वैसे सेवा लीजिए जो बैठ कर किया जा सकता है। और एक प्रश्न और है कि जैसे कोर्सेज भी बहुत सारे करना चाहते हैं, लेकिन अभी पहले सब याद हो जाता था, लेकिन अभी क्या है कि उस टाइम लगता है कि कुछ याद है, लेकिन जब पूछता है और तो सीखना पड़ जाता है तो एकदम तो भूल जाती हूँ। जैसे आगे भक्ति वैभव भी करना चाहती हूँ तो थोड़ा। तो आपका प्रश्न है कि अभी आपका उम्र हो गया है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, स्मरण शक्ति घट गया है, ज़्यादा सेवा एक्टिव सेवा कर नहीं सकते हैं, ज़्यादा श्लोक नहीं याद कर सकते हैं, ज़्यादा से भूल जाते हैं, है ना? नहीं तो आप ऐसा सेवा कीजिए जिससे ये सब को ज़रूरत पड़े बैठे बैठे केवल कर सकते हैं कुछ, है ना? कोई स्मरण रखने का ज़रूरत नहीं, ये सबका बात है, आपका नहीं। जिसका भी उम्र हो चुका है सबका ये हाल है। हरे कृष्ण। यस, बोलो। लास्ट क्वेश्चन। महाराज जी, जैसे कुछ टाइम बाद या कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिसके अंदर थोड़ा डाउन हो जाते हैं, या मतलब वैसा उत्साह नहीं रहता, आनंद नहीं आता, तो महाराज जी कुछ आपके रियलाइजेशन से, कुछ आपके पास टाइम से कुछ समझा सकते हैं तो बहुत अच्छा है कि जैसे आप इस सिचुएशन में कभी गुजरे तो आपका फेवरेट सेवा कौन सा रहा जिसको आप बहुत अच्छे से उसको करने के बाद दोबारा उत्साह आ गया और हम भी लंबे टाइम तक वैसा कर सकें। सबके लिए जब भी डाउन होता है ना, आपको उठाने के लिए उत्साही भक्तों का एसोसिएशन कीजिए, संग जैसे होगा ऐसे रंग आ जाएगा, है ना? उत्साही भक्तों के संग लीजिए तो रिजुविनेट हो जाएगा, अकेले में नहीं होता। हरे कृष्ण।